हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जो फिल्म आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ये एक और अंडररेटेड मूवी है। आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। बट एक्चुअली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ ना, तो जिनकी बात नहीं होती ना, बात उन्हीं में ही होती है। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, झुकला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। ये बात बिल्कुल सच है। और यही वजह है कि मैं अपने चैनल पर ऐसी फ़िल्मों के बारे में बात करती हूँ जिनके बारे में बात इतनी हुई ही नहीं है। ज़्यादातर मेरी फ़िल्में आपको ऐसी ही मिलेंगी। और मुझे बड़ी हैरानी है कि इतनी दिग्गज अभिनेत्री ने ऐसी फ़िल्में करी हैं जो वाकई काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शबाना आज़मी की। शबाना आज़मी के करियर की ये एक ऐसी फ़िल्म है जो अंडररेटेड है, जो आई थी 1979 में, और इसके बारे में बिल्कुल भी बात ज़्यादा नहीं हुई है। आई एम श्योर आप लोगों को इस फ़िल्म के बारे में पता ही नहीं होगा। हाँ, जो लोग यूट्यूब पर फ़िल्में देखते हैं शायद उनको इस फ़िल्म के बारे में पता होगा, क्योंकि अगर आप पुरानी फ़िल्में देखने के शौकीन हैं तो फिर जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो फिर आपको सजेशन लिस्ट में ऐसी फ़िल्में दिखाता है जो पुरानी होती हैं। और शायद हो सकता है कि कभी किसी ने अपनी सजेशन लिस्ट में ये फ़िल्म देखी हो। मैं बात कर रही हूँ जीना यहाँ, जो बनाई थी बासु चैटर्जी ने। ये एक तरीके से ये जो फ़िल्म थी एक कहानी से इंस्पायर थी। उसका नाम मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। अभी मुझे थोड़ा सा बोलने में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो मैं गलत नाम प्रोनाउंस नहीं करना चाहती हूँ। और इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे सलिल चौधरी, और सलिल चौधरी ने इसका म्यूज़िक दिया था। तो इसके जो गाने थे वो योगेश ने लिखे थे। इस फिल्म में थी शबाना आज़मी तो थी ही, लेकिन उसके साथ थे शेखर कपूर। जी हाँ, शेखर कपूर अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है। वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। एक्टर भी वो रह चुके हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा अगर उन्हें पहचान मिली है तो उनकी डायरेक्शन से उनको मिली है। उन्होंने अपने करियर में काफ़ी बेहतरीन फ़िल्मों को डायरेक्ट किया है, जिसमें से मासूम है, बैंडिट क्वीन है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिस्टर इंडिया भी है। और मिस्टर इंडिया तो मुझे लगता है अगर आप लोग 80s के दौर की पैदाइश हैं तो मुझे लगता है उस दौर के बच्चों की तो ये फेवरेट फिल्म मानी जाती थी। कैलेंडर सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर होता था जिसको देखा करते थे। जब भी भूख लगती थी तो बोलते थे कैलेंडर खाना लाओ, कैलेंडर खाना लाओ। आई थिंक आप सबको ये बात पता ही होगी। तो शेखर कपूर एक जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्होंने तहकीकात नाम का जो एक शो आता था दूरदर्शन पर, उसका भी एक एपिसोड वो डायरेक्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट मैंने तहकीकात सीरियल के बारे में भी अपने चैनल पर मैं बात कर चुकी हूँ, कुछ साल भर पहले ही, जब मैंने अपना चैनल नया नया स्टार्ट किया था। और देवानंद के रिलेटिव हैं शेखर कपूर। अगर आप शेखर कपूर के बारे में जानना चाहेंगे तो गूगल ताई आपको विस्तार से हर चीज़ बता देगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। और एक और मैं बात आप लोगों को बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को पता है कि शबाना आज़मी और शेखर कपूर एक वक्त पे रिलेशनशिप में थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म कर दिया और दोनों ने अपनी राहें बदल लीं और अपनी अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त हो गए, और काफ़ी अच्छा मुकाम दोनों ने अपने करियर में हासिल किया। तो एक तरीके से ये दोनों एक वक्त पे साथ में ही थे। तो इस फिल्म में भी जो हैं शेखर कपूर और शबाना आज़मी हस्बैंड वाइफ का ही किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ इस फिल्म में अमोल पालेकर भी हैं और ज़रीना वहाब भी हैं। ज़रीना वहाब और अमोल पालेकर ने इससे पहले चिच्चोर नाम की फ़िल्म में भी काम कर चुके हैं, घरौंदा नाम की फ़िल्म में भी काम कर चुके हैं। दोनों ने काफ़ी साथ में काम किया है और दोनों की जोड़ी भी काफ़ी पसंद
की है दर्शकों ने, और इस फिल्म में भी एज अ कपल वो दिखाई देंगे। उनका एग्जैक्टली क्या रोल है, कैसा है, वो तो जब आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली मैं इस फ़िल्म को आप लोगों के सामने इसीलिए भी लेकर आई हूँ क्योंकि इस फ़िल्म में एक बहुत अच्छा मैसेज है। सबसे बड़ा मैसेज जो इस फ़िल्म में ये है कि जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, शुद्ध खान-पान की तलाश में रहते हैं, लेकिन अपने मानसिक संतोष के लिए हम कभी भी शुद्ध व्यवहार या शुद्ध जो हमारे आस-पास की जो वातावरण है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि जो आपका माहौल होता है, जिससे आपकी मेंटल स्टेट काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है, और अगर अच्छा माहौल ना हो, तंग विचार हों, तंग ख़यालात हों, तो आपकी जो मानसिक स्थिति होती है, वो इतनी ज़्यादा सफोकेटेड होने लगती है कि आपको बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ डेवलप होने लगते हैं। और सन 2020 से ही मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों ने करी हैं। मेंटल हेल्थ ये है, वो है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको अपने घर परिवार में एक अच्छा माहौल रखना होता है, जिससे आप किसी को स्ट्रेस ना दें, और आपसे तो किसी को स्ट्रेस ना हो और किसी से आपको भी स्ट्रेस ना हो। तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का जो एक एटमॉस्फेयर होता है कि भाई जब एक इंसान की एक उम्र हो जाती है ना, तब उस पर हम अपने फैसले, डिसीजन थोप नहीं सकते हैं। हम उसे समझा सकते हैं, एक साइन बोर्ड की तरह उसे एक रास्ता दिखा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम ये सारे डिसीजन उस पर ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। तो मैं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो जाती है। और मैंने देखा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आपको ना अगर अच्छा खाना या अच्छा पीना आपकी सेहत को तो ख़राब करता है, लेकिन एक अच्छा वातावरण ना मिलना वो उससे भी बड़ा घातक होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो यही चीज़ आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलेगी कि शबाना आज़मी अपनी सेहत के चलते जो हैं वो एक डिसीजन लेती हैं कि वो अपने पति के घर यानी कि ससुराल जाएंगी, जो कि गांव में है। दरअसल ये कहानी होती है एक बहुत ही खुले विचारों की महिला शबाना आज़मी के बारे में, जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर शेखर कपूर से कोर्ट मैरिज करती हैं और उनके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। वो एक वर्किंग वुमेन है, और जाहिर सी बात है शहर का खान पान, आबो हवा कितना दूषित है, और पहले भी था और आज तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये फ़िल्म आई थी 1979 में। तो उस वक्त भी जो था शहर में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा वातावरण मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि एक भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी होती है। लोग भाग रहे हैं पैसों के पीछे, नौकरी के पीछे, अपने परिवार को चलाने के पीछे। तो इंसान अपनी सेहत को थोड़ा निगलेक्ट कर ही देता है, थोड़ा क्या बहुत निगलेक्ट कर देता है। तो इसी चलते शबाना भी थोड़ी सी बीमार रहने लगती हैं। तो उनके पति शेखर कपूर ही उन्हें कहते हैं कि वो कुछ दिन जो हैं अपने ससुराल हो आएँ, क्योंकि शादी के बाद वो किसी से मिली भी नहीं है, मैं उनको बाद में आके ज्वाइन कर लूँगा। और फिर क्या होता है कि शबाना आज़मी अपने पति के घर यानी कि ससुराल जाती हैं। वहाँ की आबो हवा तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जो लोगों के तंग ख़यालात होते हैं, तंग मिजाज होते हैं, रूढ़िवादी सोच होती है, धकियानुसी ख़यालात होते हैं, और अंधविश्वासों से भरी हुई जो गांव की जो आबो हवा है ना, वो शबाना आज़मी का दम घोटने लगती है। और यहाँ पर शबाना आज़मी देखती है कि कोई और भी शख्स है उसके ससुराल में जो इसी वातावरण का शिकार हो रहा है और अपनी मेंटल हेल्थ, अपना कॉन्फिडेंस खो रहा है, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। वो कोई और नहीं होती है, वो शेखर कपूर की ही बहन होती है। वो किसी और लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसके घर वाले ज़बरन उसकी शादी कहीं और करवा रहे होते हैं। तो एट लास्ट इतनी सारी
लोगों की तंग ख्यालात, सोच, रूढ़िवादी धकियानुसी परंपराओं को झेलते झेलते जो है एक दिन शबाना आज़मी यहाँ से जाने का डिसाइड करती है, और वो अपनी ननंद को भी साथ में ले जाती है कि अगर ये यहाँ रहेगी तो इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। और फिर जब शहर आकर वो सारी बातें शेखर कपूर को बताती है तो शेखर कपूर उसके उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है और एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही माहौल की वजह से जो है शहर में रह रहा होता है, और यहाँ पर आकर जो है उसने पढ़ लिख कर अपने आप को इतना काबिल बनाया हुआ होता है, क्योंकि वो भी जानता है। लेकिन एक अपनी पत्नी को एक अच्छा माहौल देने के लिए उसकी सेहत के चलते वो अपनी पत्नी को गांव जाने की इजाज़त दे देता है, उसे सपोर्ट करता है उसके डिसीजन को। पता तो उसको भी होता है कि गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी सोच है। तो बस उसी चीज़ को दर्शाते हुए फिर शबाना आज़मी को शेखर कपूर कहते हैं कि हम अपनी बहन की शादी उसकी पसंद के लड़के से करवा देंगे, और अगर वो लड़का ने जो है अपने कदम पीछे किए तो फिर उसे जो है उसकी कहीं और शादी करा देंगे, लेकिन अब उसे गांव नहीं भेजेंगे। और ये बात सुनकर शबाना आज़मी बहुत खुश होती है, और वो कहती है कि भले ही यहाँ की आबो हवा अच्छी नहीं है शहर की, लेकिन कम से कम यहाँ पर हर किसी को अपनी मर्ज़ी से जीने की आज़ादी है। देखिए, गांव बहुत खूबसूरत होता है, मैं यहाँ गांव की बुराई नहीं कर रही हूँ। अब तो गांव भी शहर की तरह डेवलप हो गया है, लेकिन मैं ये मानती हूँ चाहे गांव हो चाहे शहर हो, चाहे बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, अगर आपस में रहने वाले लोग एक दूसरे की जज्बातों की कदर नहीं करते हैं, उसकी सोच की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो कोई मायने नहीं रखता आप कहाँ रहते हो। बल्कि अगर आप एक अच्छे खासे बंगले में भी रहते हो ना, और अगर वहाँ पर भी आपके विचारों को, आपकी सोच को जो है समझा नहीं जाता है, रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है ना, तो आपको लगता है कि भाई आप किसी नरक में ही रह रहे हो, भले ही आप बहुत सारी सुख सुविधाओं के बीच में क्यों ना रह रहे हो। तो ये बात बिल्कुल सच है, और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इंसान कहीं भी रहे, लेकिन एटलीस्ट उसके पास अपने लिए करने को एक अपने लिए डिसीजन लेने का तो राइट होना ही चाहिए। जैसे आपको कौन सी सरकार चुननी है, ये हर किसी का इंडिविजुअल राइट होता है। मैंने देखा है एक ही परिवार के लोग वोट डालने जाते हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी पसंद की पार्टी को ही वोट देता है, तो कोई माइंड नहीं करता ना। कुछ लोग होते हैं, अरे तुम इसको क्यों वोट दे रहे हो, इसको मत दो, ये मत करो, हम जिसको वोट दे रहे हैं उसको दो। तो ये नहीं होता है, हर कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर किसी को ये राइट होता है अपनी इंडिविजुअल सोच को रखने का। तो बस इसी उद्देश्य के साथ ये फ़िल्म बनाई गई थी, और बहुत अच्छे से बासु चटर्जी ने बनाई है। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ शबाना आज़मी जी की, क्योंकि उनकी वजह से मेरा चैनल ग्रो हुआ है, क्योंकि मेरे चैनल पर आधी से ज़्यादा फ़िल्में शबाना आज़मी की हैं। इनफैक्ट काफ़ी फ़िल्में हैं जो शबाना आज़मी की हैं, जो अंडररेटेड हैं, जो इतनी बड़ी अदाकारा हैं, इतनी नेचुरल एक्ट्रेस हैं, मतलब उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिल चुके हैं, और उसके बावजूद भी उनके करियर में उन्होंने कुछ ऐसी फ़िल्में भी करी हैं जो बहुत ही अंडररेटेड हैं। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है। तो खैर, आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पे देखिएगा फ्री में। प्रिंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगी फ़िल्म को देखकर, इतना तो मैं कह सकती हूँ। तो फ़िलहाल मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।